हे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का। इसका नाम है मैप्स। ओके, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द advantages of the globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, state, district, towns and villages, little it is of little help. In such a situation we use maps. बेटा, जब ग्लोब को हम स्टडी करते हैं तो ग्लोब को हम स्टडी करते हैं कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने के लिए, कंट्रीज़ को पढ़ने के लिए और ओशियंस को पढ़ने के लिए। बट जहाँ बात आती है हमारे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, कहते हैं टाउन्स की, विलेजेस की, स्टेट्स की, तो वहाँ ग्लोब वर्क नहीं करता, क्योंकि ग्लोब इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को भी दिखाता है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी दिखाता है, बट वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैप्स को यूज़ करते हैं इन छोटी छोटी सिचुएशन को डील करने के लिए। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of the earth's surface or a part of it's drawn on flat surface according to the scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. बट हम कहते हैं मैप्स को यूज़ करते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि हमारी गली हो गई, हमारी लोकेशंस हो गई, जैसे कि आप गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, या जैसे भी आप कहते हैं मैप्स को आप पढ़ने के लिए यूज़ करते होंगे कि कैपिटल्स कहाँ हैं या फिर कुछ और, वो रिवर कहाँ है या ताजमहल कहाँ पर है। बट ये ग्लोब पे नहीं दिखता। ये सारी चीज़ें कहाँ दिखती हैं? मैप्स पे। बट क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, इसकी वजह से हमारा जो मैप होता है वो फ्लैट होता है, तो इसको काफ़ी मुश्किल से आप उसको मैप पर उतार सकते हैं। गोल चीज़ को आप सीधा फ्लैट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट करके आप उसको फ्लैट कर देते हैं। ओके, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजुअली टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब जो मैप्स होते हैं हमारे लिए बहुत तरीके से काम आते हैं हमारे। वन मैप शोज अ स्मॉलर एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। बट एक मैप होता है जो कुछ छोटे छोटे एरियाज को दिखाता है और कुछ फैक्ट्स बताता है। अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। बट कुछ मैप्स होते हैं जो कि बहुत सारे फैक्ट्स को अपने साथ कंसिडर करके चलते हैं। अनदर मैप मे कंटेन अ मैनी When many maps are put together we get an atlas. बेटा, जब बहुत सारे मैप्स को हम एक साथ प्लेस कर देते हैं, वो उस बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। एटलसेस आर द वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल. मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. मैप्स हैं, जो एटलस होता है बेटा, उसमें काफ़ी तरीके के मैप्स को एक साथ असेंबल करके एक बुक बना दी जाती है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक ग्लोब से भी ज़्यादा। ओके, तो और कुछ तरीके के मैप्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं उन्होंने। ये पढ़ते हैं। फिजिकल मैप showing natural features of the earth such as mountain, plateaus, plains, rivers, oceans etc. are called the physical maps or the relief maps. बेटा, फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? जिनमें आपको कहते हैं पहाड़ दिख रहे होते हैं, या फिर उनके सरफेस दिख रहे होते हैं, या फिर प्लेन्स दिख रहे होते हैं, रिवर्स या ओशियंस, उन सबको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं बेटा? मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस आर and different countries and state in of the world with their boundaries are called political maps. जो मैप्स कहते हैं बेटा, बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं किसी भी स्टेट की, कंट्री की, या फिर वर्ल्ड की, या फिर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स या फिर टाउन्स की, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। थर्मेटिक मैप, सही, थीमेटिक मैप्स. Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall map showing distribution of the forest industries. बेटा, कुछ मैप होते हैं बेटा, वो कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, जैसे कि रेनफॉल मैप्स कि कितनी बारिश कहाँ होती है, ठीक है, या फिर कितना फॉरेस्ट कहाँ पर है और कितनी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, तो उनको क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप्स. Suitable titles are given as on the basis of the information provided in these map. बेटा, जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है उसी हिसाब से उनको एक टाइटल भी दिया जाता है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल.
बेटा मैप को बनाने के लिए 3 बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है और सिंबल है। डिस्टेंस, मैप आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. बेटा ये जो मैप्स होते हैं उसमें काफ़ी बड़ी दूर दूर जो चीज़ें होती हैं उनको पास दिखा देता है, बट बेटा ये इतना कैलकुलेटिकली किया जाता है काम, मतलब इतनी कैलकुलेशन करी जाती है इसमें कि जो डिस्टेंस होता है दो जगहों का वो मैप पे भी सेम ही रहता है जैसे कि रियल में है। ओके, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। बेटा ये तभी पॉसिबल है जब एक जो ज़मीन पर आपको दिख रहा बहुत किलोमीटर दूर है, हम उसको इसके कहते हैं पेपर पर छोटा करके दिखाते हैं। Therefore, the scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. बेटा कहते हैं आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जब एक कोई भी चीज़ इतनी दूर है, आप उसको जब मैप पे लेके जा रहे हैं आप उसको इतने पास कर देते हैं, तो इतना दूर इतना पास कैसे समझ में आएगा। तो एक स्केल चूज़ किया जाता है। स्केल मीन्स होता है कि एक परफेक्ट रेशियो कि जो मैप का और डिस्टेंस का रियल डिस्टेंस का हो। जैसे कि मान लीजिए अब 1 किलोमीटर है कोई भी डिस्टेंस, आपने उसको दिखा दिया 1 सेंटीमीटर, तो 2 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर दिखाएगा और 3 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर दिखाएगा, ये फिक्स रहेगा। इसको क्या कहते हैं, स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will able to calculate the distance between any two places. Okay. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, when we use a small scale, for example 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground, it is called small scale maps. बेटा जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो चीज़ें जो पास पास दिखाई दे रही हैं उनमें जो डिस्टेंस होती है वो कहते हैं 100 किलोमीटर्स में होती है। जैसे कि जहाँ पर 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर, व्हेन वी यूज़ अ लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज द 500 मीटर ओनली द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड द लार्ज स्केल सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पर देखिए ये 5 सेंटीमीटर आपको 500 मीटर दिखा रहा है सिर्फ, मतलब आधा किलोमीटर। ओके, तो आप क्या करेंगे, तो क्या बोलेंगे आप इसको कि ये है लार्ज स्केल ओके, लार्ज स्केल मैप्स। नेक्स्ट, लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप्स। बेटा जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो जूम आउट होते हैं, मतलब एक वो बड़े में दिखाई दे रहा होता है चीज़ें, तो जब बड़ी दिखाई देंगी तो उसमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। तो लार्ज स्केल मैप्स में क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। डायरेक्शन, most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and south. बेटा जब हर एक मैप में ना एक कहते हैं साइड राइट साइड कॉर्नर में कहते हैं उसमें एक डायरेक्शन बनी होती है नॉर्थ की, कि नॉर्थ किस साइड है। अगर जब आपको नॉर्थ पता होगा तो आप कहते हैं और साइड डायरेक्शन पता कर लेंगे, बट उसी एरो की कहते हैं उस एरो को क्या कहते हैं, हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए ये होता है एक मैप, ये कौन सा मैप है, मैप ऑफ अ विलेज। ये स्मॉल स्केल मैप है। आप ये देखिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए आप इस गांव का, आपके गांव का मान लीजिए इसको, तो ये आपका हो गया प्ले ग्राउंड, खेलने की जगह। ठीक है, ये आपको पेड़ भी दिखाया गया मैप में, कम्युनिटी सेंटर,
पीओ पोस्ट ऑफिस, यहाँ शॉप्स हैं आपकी, यहाँ कहते हैं विकास, शीला, कहते हैं करीम, इनके घर हैं ये, और ऑर्चिड्स, और यहाँ स्कूल आपका, यहाँ पर कुआ है, और ये आपके रास्ते। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है एक छोटे से मैप पे। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। सॉरी, डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स, they are called cardinal points. Other four intermediate direction are northeast, southeast, southwest, northwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. क्या कहते हैं बेटे हमको? Intermediate directions. ओके, और हम ये क्या हमारे cardinal points, ये आप याद रखिएगा. Find out the following directions from the figure. The direction of the community center, the playground from Vikas' house, the direction of the school from shop. We can find out the direction of the place with the help of the compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always point towards north-south direction. देखिए, ये आपका कंपास है, ये आपका कंपास है बेटा। ये हमेशा डायरेक्शन कहता है फाइंड करने में हेल्प करता है। इसकी जो एक निडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है और एक साउथ की तरफ, ये फिक्स है। आप इसको कैसा भी घुमा लीजिए, ये हमेशा फिक्स ही रहेगी, एक साउथ एक नॉर्थ। ओके, अब देखिए, अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इसने, कहते हैं फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। देखिए, अब यहाँ अगर हम कंपास बना लेते हैं NSEW, तो देखिए ये जो ईस्ट में हमारा स्कूल है, वेस्ट में हमारी शॉप्स हैं, कहते हैं यहाँ साउथ में हमारे हाउसेस हैं, और ऊपर हमारे पार्क और क्या नॉर्थ में। प्लेग्राउंड नहीं आएगा नॉर्थ में, ये आएगा नॉर्थ ईस्ट में, और जो हमारा PO आएगा वो नॉर्थ वेस्ट में। ओके, विकास का घर आएगा वो आएगा वेस्ट साउथ में, सॉरी साउथ वेस्ट में, और हमारा जो ऑर्चर्ड आएगा वो किस में आएगा, साउथ ईस्ट में। ओके, नेक्स्ट आ गया आपको बेटा सिंबल्स। बेटा सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन किसी और आइकन के थ्रू। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने प्लेग्राउंड की आइकन बना दी है, ये है प्लेग्राउंड्स, ठीक है, और मैंने ट्रीज़ की वो बना दी है ये। ओके, अब जहाँ भी आपको ये दिखाई देगा समझ लो वहाँ पर प्लेग्राउंड है। सॉरी, और ये जहाँ ये आपको मिलेगा वहाँ क्या है, ट्रीज। ओके, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, road, bridges, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shadow, colors, pictures. किसी भी चीज़ की एक्चुअल इमेज नहीं बना सकते उसमें मैप में, इसलिए हम कुछ सर्टेन इमेजेस का यूज़ करते हैं. ओके, उन इमेजेस को क्या कहते हैं हम, symbols. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of the area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from map with the help of these symbols. Maps are universal language that can be used by all. There are an international agreement regarding the uses of symbols. These are called the conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure. बेटा जब इसे मान लीजिए कहीं आप कहते हैं ऐसी डिफरेंट अननोन एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है वहाँ के लोगों की, तो आप वहाँ पर किसी से कोई डायरेक्शन नहीं पूछ सकते, बट आप अपना मैप होगा आपके पास, वहाँ से आप मैप लेकर उस मैप को रीड जरूर कर सकते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, तो
वैसे ही कहते हैं वर्ल्ड वाइड कुछ सिम्बल्स कहते हैं प्री डिफाइंड है, मतलब वो सिम्बल्स फिक्स कर दिए गए हैं। उन सिम्बल्स को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिम्बल्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम यूज़ करे जाते हैं। ओके, जैसे कि रेलवे लाइन के लिए, ओके, जैसे ये कहते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशंस। ये रेलवे स्टेशन का है, ये मीटर गेज और ये ब्रॉड गेज। रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, ये मेटल्ड रोड के लिए, ये अनमेटल्ड रोड के लिए। ठीक है, ऐसे ही सारे सिम्बल्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड सेम यूज़ करे जाएंगे, ना कभी कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे इसमें। ओके, वेरियस कलर्स आर यूज्ड for the same purpose. For example, generally blue is used for showing the water body, brown for mountains, yellow for plateau and green is used for plains. ओके, ये आप सिम्बल्स याद रखिएगा। वाटर के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? ब्लू, ठीक है, और ब्राउन हम करते हैं माउंटेन्स के लिए, और प्लेट्यूज के लिए येलो, एंड ग्रीन फॉर प्लेन्स। आप देख लीजिए, ये अभी ब्राउन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? याद रखिएगा, ग्रीन ट्रीज हैं ये। ओके, और ये अनमेल्टेड रोड है। ओके, ये रेलवे लाइन है हमारी, ये हमारा स्टेशन है। यहाँ पे ये सारे आपको यूज़ करके दिखाएं। ये हमारा टेम्पल है। ओके, ये हमारी रिवर है। ये आप मैप को पढ़ना सीख जाएंगे। और देखिए, जो अभी बताई जा रही थी, ये एक नीडल होती है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ पता आपको तो साउथ भी पता होगा, और वेस्ट भी पता होगा, और ईस्ट भी पता होगा। ओके, sketch. A sketch is a drawing mainly based on a memory and the spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friends may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is known as, it is drawn without scale and is called sketch map. तो मान लीजिए आप कहीं गए और आपको अपने लोकली अपने फ्रेंड्स के घर पहुंचना है, बट आपके घर और आप अपने दोस्त के घर पर जाने के लिए आपके पास कोई लोकेशन पर परफेक्ट लोकेशन नहीं पता है। तो क्या होगा कि आपका जो आपका दोस्त है वो आपको एक रफ मैप बना के देगा। जैसे कि तू इधर से आएगा, यहाँ पे एक शॉप पड़ेगी, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना, फिर वहाँ से फिर राइट, फिर यहाँ पे जो एक अंकल का घर आएगा, वहाँ से तो राइट मुड़ना, सीधे गली सीधे जा रही होगी, बट तुझको जैसे ही एक पनवाड़ी की दुकान आएगी, आप फिर से राइट मुड़ना, और फिर सीधे आके लास्ट कॉर्नर में कहते हैं एक येलो सा मकान दिखेगा तुझे, मेरा ही है, वहाँ आ जा। अगर वो ऐसे बताता है आपको, तो ये क्या है? हमारा sketch map. Okay, plane. A plane is drawing of a small area on a large scale. Large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may we sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. At that time, we can refer drawn to scale called plane. बट कभी कभी क्या होता है कि जब लार्ज मैप से है ना, हम कोई भी लोकेशन देख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, वहाँ उसकी मेज़रमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उस मेज़रमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं ड्राइंग बनाई जाती है, जो कि इस मेज़रमेंट के साथ होती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन। ओके, तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये अपने सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे चैनल पर नई वीडियोज़ आती रहेंगी। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।